नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं श्रम प्रकोष्ठ के सदस्य रमाकांत मिश्र ने इटावा की हालिया घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अतरौलिया स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में अपराध, जाति और गुंडाई चरम सीमा पर थी। उन्होंने कन्नौज की उस पुरानी घटना की याद दिलाई जब एक ब्राह्मण युवक का सिर काटकर लखनऊ लाया गया था और आरोप लगाया गया था कि यह कांड सपा से जुड़े लोगों द्वारा किया गया था। मिश्र ने इटावा में 2 आधार कार्ड मिलने और धार्मिक वेश में प्रवचन देने की घटना को सपा की घिनौनी साजिश करार दी। उन्होंने कहा कि बहुरूपिया बनकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इनका पुरजोर विरोध करेंगे। गोरखपुर की घटना पर विपक्षी की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को व्यापारियों ने ही नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के कानून व्यवस्था बेहतर की है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इटावा और गोरखपुर की चर्चा करने से पहले कन्नौज भी चलना चाहूंगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और एक ब्राह्मण नौजवान का सर काट के उसके सर को लखनऊ ला के दिखाया गया था। यह घटना करने वाले भी समाजवादी पार्टी के लोग थे। इटावा में 2 आधार कार्ड मिलना, बहुरूपिये का वेश धारण करके प्रवचन करने का ढोंग करना, क्या यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सही है? बहुत पुरानी कहावत है कि शीशे के मकान में रहने वाले व्यक्ति को भूल कर भी दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से जातियों को गिरोह के रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको सफल नहीं होने देगा। नेता प्रतिपक्ष गोरखपुर में गए थे, व्यापारी उनका विरोध कर रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? अगर व्यापारी नहीं चाहता कि वो मेरे दरवाजे आए, वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो कानून ने अपना काम किया, प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम की, नेता प्रतिपक्ष को ससम्मान सकुशल वापस किया। आप कल्पना करिए कि 2012 से और 17 के बीच में यदि यह स्थिति होती तो कोई माई का लाल जिंदा बच के नहीं जाता। निरपराध लोगों की हत्याएं होती थी उनकी सरकार में। थाने, तहसील, ब्लॉक इनके कार्यालय से चलते थे। हम सबने वह भी दिन देखा है जब चमचमाती गाड़ियों से समाजवादी पार्टी के गुंडे असलहा लेके उतरते थे, जमीनों पे कब्जा, बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़। इनकी सरकार में होता था और जनता मौन होकर सहन करती थी। उसका प्रतिफल है कि लगातार देश में मोदी जी की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार विकास के आयाम को अंजाम दे रही है। अभी आपके चैनल पे ही
समाजवादी पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की है। मैं सवाल करना चाहता हूं, जिन बंधुओं ने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया, अपने कलेजे पे हाथ रख के कह दे कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकारों में उनके साथ अन्याय नहीं हुआ था? वो फेस नहीं कर पाए और घुटने के बल पे जाके समाजवादी पार्टी की दास्ता स्वीकार कर ली। स्वास्थ्य महकमे की चर्चा करते हैं विधायक जी। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आयुर्वेद का जो घपला हुआ था, लगभग 175 करोड़ का, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के सदस्य आदरणीय बलराम जी भी बराबर के दोषी थे। उस फाइल को, उस मुकदमे को कैसे कैसे निस्तारित कराया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, यह एक बहुत बड़े रहस्य का विषय। आज भी नैतिकता और ईमानदारी की बात करने वाले लोग अपनी गिरहबान में झांक के देखें तो उनका दामन कितना पाक साफ है। जमीनों पे कब्जा, विधायक और सांसद ब्लॉक की निधि से जो काम हो रहे हैं उस पे भी उनके गिरोह के लोग ठेकेदारी करते हैं। ये बड़े कर्मठ और ईमानदार लोग हैं, तो अपनी अपनी गांव सभाओं का ऑडिट करा ले, करोड़ों करोड़ों का घपला एक एक गांव से निकल के आएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। आज देश विकसित भारत के रास्ते पे चल रहा है। 2047 तक हिंदुस्तान में न कोई बीमार होगा, न कोई लाचार होगा, न कोई गरीब होगा। हमारी सरकार में निःशुल्क खाद्यान्न, फ्री दवा, गरीबों को आवास, 22 से 23 घंटे 24 घंटे बिजली, मजबूत कानून व्यवस्था के कारण आज योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ देश और प्रदेश खड़ा है। समाजवादी पार्टी के